So in this video, let us start worksheet 3 of chapter 4, direct and inverse variation. Now the question number 1, Ramit can finish his work in 25 days, working 8 hours a day. If he wants to finish the same work in 20 days, how many hours should he work in a day? इसमें सिंगल पर्सन की बात हो रही है रामित, और ये बोला है कि अगर किसी वर्क को फिनिश करने में 25 डेज में फिनिश करने में उनको पर डे 8 आवर्स वर्क करना पड़ रहा है, तो अगर उस काम को 20 डेज में फिनिश करेंगे, मतलब लेस नंबर ऑफ डेज में फिनिश करेंगे, सो हाउ मेनी आवर्स शुड ही वर्क? तो डेफिनेटली अब उनको पर डे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे डेज कम हो रहा है, लेस नंबर ऑफ डेज, सो वर्किंग आवर यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो मीन्स हियर इट इज़ एन इनवर्स, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के हमको सोचना पड़ेगा कि इसमें किस टाइप का वेरिएशन हो रहा है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। नाउ द फर्स्ट स्टेप, टू फिनिश द वर्क इन 20 days, लेट ही वर्क x आवर इन अ डे। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो उस वर्क को 20 डेज में फिनिश करना चाहते हैं तो पर डे x आवर वर्क करेंगे। सो हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स। ओके, यहाँ पे डेज दिया हुआ है एंड पर डे कितना वर्क हो रहा है, नंबर ऑफ आवर्स, हाउ मेनी आवर्स. So here the first pair is given 25 days 8 hours. In 20 days that x hours. So here less number of days, number यहाँ पे days less हो रहा है, so he requires more hours in a day. So that it is a case of inverse variation. यहाँ पे पढ़ने से क्लियर हो रहा है कि अगर किसी आदमी को कम डेज में वर्क को फिनिश करना है तो उसको वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा। सो ही वर्क मोर आवर्स पर डे, सो इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ पेयर वाइज 25 into 8 equal to 20 into x into y, द इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट होता है। सो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड में, और राइट को लेफ्ट में लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वी कैन चेंज। सो ये 20 into x इक्वल 25 into 8 एज इट इज़ उतार दिए इसको, देन x इक्वल टू 20 को इधर ले जाएंगे राइट साइड में, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, एंड देन सिंप्लीफाई, सो वी गेट 10. इट मीन्स टू फिनिश द वर्क इन 20 days, रामित रिक्वायर्स टू वर्क 10 hours in a day. तो देखो यहाँ पे 8 आवर्स से 10 आवर, बिकॉज नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कम हो गया है तो नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया, 10 हो गया। ओके, सो दिस इज द स्टेप ऑफ दिस सॉल्यूशन। नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। सपोज question number 2. Question number 2 is also very similar to the question number 1. But here, now let us see. Udit can complete his work in 10 days. What amount of work will be completed in 8 days? Udit can complete his work in 10 days. What amount of work will be completed in 8 days? यहाँ पे सिचुएशन अलग हो गई। इस क्वेश्चन में देयर इज समथिंग डिफरेंट सिचुएशन। इसमें कैन कंप्लीट हिज वर्क 10 days, वर्क कोई एक किसी काम को, मतलब देयर इज ए सिंगल वर्क, 10 days में पूरा एक काम फिनिश होता है। इन 10 days नंबर ऑफ वर्क इक्वल टू 1। उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क, किसी काम को कंप्लीट करता है 10 days में। So okay, so in 10 days he has completed number of works equal to 1. So what amount of work will be completed in 8 days?
तो अगर 10 डेज में पूरा होता है तो 8 डेज में कितना अमाउंट होगा, कितना उसका वर्क पूरा होगा। तो नेचुरली यहाँ पे ज़्यादा दिन में ज़्यादा काम होगा, कम डेज में कम वर्क होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से डिफरेंट सिचुएशन हो गई। सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्योंकि ज़्यादा दिन में एक आदमी ज़्यादा काम करेगा, कम डेज में कम वर्क होगा। सो यहाँ पे आइदर बोथ क्वांटिटी आर गोइंग टू इंक्रीज और बोथ आर गोइंग टू डिक्रीज। सो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। लाइक दिस, लेट अमाउंट ऑफ वर्क will be completed by Udit in 8 days be X. Let us assume. So here there are two types of quantity, number of days and amount of work. Within 10 days he has completed a work that is 1. यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिख रहा है एक्चुअली, बट let us take it be 1 लेना पड़ेगा। and 8 days में X amount of work. So clearly more days, more amount of work, more and more. So it is a case of direct variation. Therefore direct variation में क्या होता है, divide होता है। 10 by 1 equal to 8 by x, then cross multiplication, and so we get by after simplification x equal to 4 by 5. It means 4/5। 10 days में तो पूरा कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 8 days में कंप्लीट नहीं होगा, तो कितना पार्ट होगा, 4/5। So therefore 4/5 of the work will be completed in 8 days. So this is the solution. But here question number 1 and 2, they are just looks like same, but their step is different. Students, similarly you can solve question number 3 and 4. 3 and 4, this is the homework for you. And now in the next video let us take some more questions.